आज के क्लास में है ना, ये एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्टिकल क्लिप, ओवरहैंगिंग क्लिप, रिज लाइन और वैली लाइन। ये DGMS और सब्सिडरी जो MCL का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपका। तो इसमें देखिए, ये जो है फर्स्ट वर्टिकल क्लिप। तो ये जो है कहीं स्टोन वगैरह, पहाड़ वगैरह, यदि इस तरह का ढांचा ये पाया जाता है जो शेप अभी दिखाएंगे, तो उसमें वो वर्टिकल क्लिप के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, जैसे कोई हिल एरिया जो है, ठीक है, कोई हिल एरिया है इस तरह से, और ये इस तरह से जमीन का पोजीशन बना रहा है। ठीक है, तो बना रहा है तो यही हमारा हो गया, इसको बोलेंगे वर्टिकल क्लिफ। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टिकल क्लिफ। ये वर्टिकल, एक साइड वर्टिकल होता है, एक साइड स्लोप होता है। तो ये जो पोजीशन है ये आपका वर्टिकल क्लिफ कहलाता है। तो वर्टिकल क्लिफ कहलाता है। तो इसमें यदि हम कंटूर लाइन जोड़े हम, तो जो भी कंटूर इंटरवल हम रखेंगे, है ना, तो कंटूर इंटरवल कुछ भी हम रखें, जो भी रखें, है ना, तो इसके सेंस में यदि हम कंटूर लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है, तो कंटूर लाइन चूंकि ये सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर होता है तो ये जैसे है, इसके सेंस में देखें तो इस तरह से ये कंटूर बनेगा। यदि हम इसके सेंस में देखें, ठीक है, तो इस तरह से ये कंटूर यहाँ पर बनेगा। और यदि इसके सेंस में देखें तो यहाँ पर जो है कंटूर इस तरह से यहाँ पर बनेगा। और यहाँ से देखें, ये अलग अलग RL वेरी कर रहा है, तो इस तरह से कंटूर यहाँ बनेगा, है ना। तो इस तरह में यहाँ पर देखा गया कि ये जो है एक यूनाइट पॉइंट बनता है आपका। ठीक है, यूनाइट पॉइंट बनता है जहाँ सभी कंटूर एक दूसरे से मिल जाता है। ऐसे कंटूर कहीं मिलता नहीं है, ये सब एक माने कैरेक्टर है इसका, जिसके कारण ये स्पेशल केस में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया इन वर्टिकल क्लिफ, इन वर्टिकल क्लिफ, ठीक है, कंटूर लाइंस यूनाइट एट ए पॉइंट, है ना, ये किसी बिंदु में जाके वो यूनाइट होता है, मिल जाता है जाके। ठीक है, और यहाँ पर जो है डिस्टेंस, देखिए इसमें डिस्टेंस है, लेकिन यूनाइट पॉइंट पर जो कंटूर होता है, जहाँ मिलता है वर्टिकल क्लिप में, वो वहाँ डिस्टेंस जो है 0 होता है। ये 2 क्वेश्चन इसका ज़्यादातर आता है। तो एट यूनाइट पॉइंट द horizontal distance, horizontal distance between, है ना, any two contour lines is 0। यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है उसका, कोई भी कंटूर है सब एक जगह मिल जाता है, कोई भी कंटूर लाइन का डिस्टेंस देखें तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका 0 होता है आपका। तो इस तरह से ये जो था आपका वर्टिकल क्लिफ, है ना, ये वर्टिकल क्लिफ ज़्यादातर ये डिस्टेंस पर क्वेश्चन रहता है और ये एक जगह यूनाइट होता है। तो ये जो था मेरा वर्टिकल क्लिफ। ठीक है, उसके बाद है बी में
ओवर हैंगिंग क्लिफ। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ जो है, जैसे ये ओपन कास्ट वगैरह में कोई जो है निकला हुआ पत्थर, ठीक है, जमीन से निकला हुआ पत्थर जो होता है वो ओवर हैंगिंग क्लिफ का दर्जा दिया जाता है। दैट मीन्स यदि कोई पत्थर इस तरह से है, ये निकला हुआ पत्थर इस तरह से, तो इसको बोला जाता है ओवर हैंगिंग क्लिफ। ये लटक रहा है, ठीक है, इधर क्या कर रहा है, ये लटक रहा है, तो ये ओवर हैंगिंग क्लिफ इसको कहा जाता है ना। तो इसमें जो कंटूर लाइन आपका बनेगा, ठीक है, यदि ये कंटूर यहाँ का कुछ है, मान लीजिए यहाँ का 50 है, ये 55 है, ठीक है, ये 60 है, ये 65, तो इस तरह से ये 60 है ना, सॉरी 50, 55, 60 है ना, और ये आपका 65, ठीक है। तो इस तरह से मेरा उसमें कंटूर है, इसमें भी हम लोग देखें तो इस तरह से यदि कंटूर देखेंगे, है ना, तो इसमें क्या करता है, कंटूर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है। इसमें जो कंटूर होता है इंटरसेक्ट करता है। यदि मान लेते हैं कि ये 50 है, ये 55 है, ये 60 और ये 65, इसमें यदि हम कंटूर हम देखें, ठीक है, इसमें यदि हम कंटूर देखें तो फर्स्ट कंटूर ये फ्लोर का 50 मीटर का ये कंटूर आपका आएगा, क्योंकि ये राउंड में होगा, तो ये जो कंटूर हुआ ये 50 मीटर का। नेक्स्ट कंटूर जो मेरा आ रहा है 55 का, तो इस तरह से देखिए ये कंटूर जो है एक दूसरे को काट दिया, है ना, ये कंटूर हो गया 55 मीटर का। और इसके बाद जो है कंटूर यहाँ से, ये भी कंटूर देखिए, इसको आपको दोनों को काट दिया है ना, ये कंटूर हो गया 60 मीटर का, ठीक है। और इस तरह से ये कंटूर को हम देखें, है ना, तो इस तरह का कंटूर जो है ये इस तरह से काट दिया, ये हो गया 65 का, ठीक है। तो ये कंटूर क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इन ओवर हैंगिंग क्लिफ, ओवर हैंगिंग क्लिफ the contour lines are cross to each other। एक दूसरे को क्या करता है, ये कंटूर लाइन एक दूसरे को काट देता है आपका, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ में ये है आपको क्रॉस टू ईच अदर, उसमें क्या होता है, यूनाइट होता है, उसमें काटता नहीं, एक जगह मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ओवर हैंगिंग क्लिफ में कंटूर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है आपको, ठीक है। ये आपका खतरनाक होता है, कहीं ओवर हैंगिंग तो ये फॉल भी कर सकता है। इसका बेसिक पॉइंट यही था ओवर हैंगिंग क्लिफ का, कि कंटूर लाइन जो है एक दूसरे को काटता है, ठीक है। उसके बाद है आपका रीज लाइन, है ना, रीज लाइन। तो रीज लाइन जो होता है, देखिए ये हिली एरिया में पाया जाता है, और हिली एरिया में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जैसे सबसे, जैसे पहाड़ है, पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग को, ठीक है, ऊंचा भाग जिससे पानी वगैरह जो है वाटर फ्लो करता है और दो तरफ बंट जाता है, तो उसको बोला जाता है। और वैसा लाइन को जोड़ने वाला लाइन जो होता है रीज लाइन होता है। तो रीज लाइन, जैसे मान लीजिए कि यदि हम ये रीज लाइन दिखाएं डाउनफॉल में, तो ये यदि हुआ आपको रीज लाइन, तो ये हिल का हाईएस्ट पॉइंट है आपको, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन है। अब इसमें जो कंटूर होता है वो राइट एंगल होता है, लेकिन ये कर्व शेप में दिखता है, यू शेप में दिखता है ना। ये यहाँ पर जो कंटूर होगा, ठीक है, इसको बोला जाता है कि ये यू शेप में आपका बनेगा, इस तरह से,
इस तरह से यू शेप में। लेकिन ये जो काट रहा है ये कितना में काट रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। और ये वाटर शेड भी बनाता है। इस तरह से पानी यदि है इसमें तो बह जाता है, और बह के कहाँ जाता है, ये वैली में जाता है ना, वैली लोवेस्ट पॉइंट कहा जाता है इस तरह से, ठीक है। इसको वाटर शेड भी कहते हैं, या इसको वाटर शेड भी कहा जाता है इसको। तो इसमें जो हमारा मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया रीज लाइन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिल, हिल के हाईएस्ट पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कंटूर्स लाइन जो है इसका राइट एंगल होता है ना, कंटूर लाइंस आर राइट एंगल इसका होता है, राइट एंगल टू द रीज लाइन। रीज लाइन का ये क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। और ये शेप है, तो इसमें जो है ये यू शेप, ठीक है। तो राइट एंगल इट रिप्रेजेंट द यू शेप, है ना, ये रिप्रेजेंट करता है यू शेप, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है यू शेप। और इसका जो कॉन्वेक्स है ना, कहीं कहीं आपको भी शेप भी बोलता है, ठीक है, यू भी दोनों बोला जाता है, लेकिन ओरिजिनल इसका यू शेप होता है। और कॉन्वेक्स जो पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला, है ना। तो यहाँ पर होता है द कॉन्वेक्स पार्ट, जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है टूवर्ड्स द डाउन हिल, ये जो होता है डाउन हिल की ओर होता है। कॉन्केव जो होता है अप हिल की ओर होता है, ठीक है। अप मतलब इधर से फ्लो कर रहा है, यदि इसका 50, 60, 70 इस तरह से यदि इसका आगे लिए कंटूर का, तो इस तरह से ये डाउन हिल में पाया जाता है। और कॉन्केव वाला जो है अप हिल में पाया जाता है, ठीक है। इसी का उल्टा जो होता है वैली लाइन, ठीक है। इसी का उल्टा जो होता है वैली लाइन। वैली लाइन में क्या होता है, इसमें ये लोवेस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पहाड़ वगैरह से, झरना वगैरह से यदि कोई पानी वगैरह निकल रहा है पहाड़ से, तो वो वैली लाइन के अंतर्गत आता है आपका। तो वैली लाइन में क्या होता है कि यदि ये आपको रिप्रेजेंट करें हम वैली लाइन, ठीक है, वैली लाइन रिप्रेजेंट करें, तो इसका जो ढाल इधर होता है, ठीक है, इसका ढाल इधर होता है, माने ये, और इसका ढाल जो होता है इधर होता है, माने अपोजिट है इसका ढाल, है ना। ये ऊंचा जगह है और ये नीचा जगह है। तो इसमें जो कंटूर लाइन है वो भी शेप में बनाता है आपका इस तरह से, है ना। ये यदि 50 है, ये 60 मीटर का कंटूर है, ये 70 मीटर का कंटूर है, तो भी शेप पॉइंटिंग द हायर स्ट्रीम, है ना, हायर स्ट्रीम। यहाँ पानी आपको, ये इसमें पानी दिखाता है, लेकिन उसमें पानी फ्लो नहीं करता, पानी बढ़ता है, इसमें पानी बहता है, वाटर फ्लो करता है। तो वैली लाइन जो है आपका, है ना, वैली लाइन रिप्रेजेंट द लोअर या लोवेस्ट, लोअर या लोवेस्ट बोलिएगा, पॉइंट्स ऑफ हिल। हिल का ये जो है लोवेस्ट पॉइंट को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ना। और कंटूर लाइन जो इसमें भी आपका राइट एंगल होता है, ठीक है। कंटूर लाइन जो होता है इसमें राइट एंगल होता है ना।
कंटूर लाइन जो है इसमें भी राइट एंगल होता है आपका लोवेस्ट पॉइंट ऑफ हिल, ठीक है। ये लोवेस्ट पॉइंट ऑफ हिल को रिप्रेजेंट करता है ना। इसमें कहता है वाटर फ्लो थ्रो वैली लाइन, है ना। वैली लाइन से होकर ही आपका पानी बहता है, ठीक है। इसमें बोलता है कंटूर लाइंस, है ना, आर राइट एंगल टू द वैली लाइन। वैली लाइन का ये राइट एंगल होता है, ठीक है। और कंटूर लाइन रिप्रेजेंट इन वी शेप, है ना। तो कंटूर लाइन जो है आपका कंटूर लाइन, है ना, रिप्रेजेंट इन वी शेप, ये वी शेप में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वी पॉइंटिंग, वी शेप पॉइंटिंग जो है इसको बोला जाता है वी शेप पॉइंटिंग, है ना। ये जो होता है वी शेप पॉइंटिंग, पॉइंट होता है। तो वी शेप पॉइंटिंग जो होता है अप स्ट्रीम की ओर होता है, मतलब ऊपर की ओर होता है। इसमें कहता है वी शेप पॉइंटिंग, वी शेप पॉइंटिंग, है ना, टूवर्ड्स अप स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम, या इसको बोल सकते हैं हायर लेवल, ठीक है, हायर लेवल। इसमें आपका ऑनलाइन क्लास जो है चल रहा है DGMS एग्ज़ाम के लिए और CIL सब्सिडरी एग्ज़ाम के लिए। यदि किन्हीं को क्लास की आवश्यकता होगा तो आप नीचे दिए गए, है ना, यूट्यूब में, है ना, नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और क्लास का शेड्यूल जान सकते हैं। चलिए, थैंक यू।